इंसानी लहू को बहाती आई हूँ और बहाती रहूंगी। माँ, आपके पीछे हमारी दादा इस खुदगर जाति से हम अपनी शैतानी ताकत को आजाद करा देंगे। और मैं दुआ करूंगी कि मेरा बेटा इस काम में कामयाब हो। आशीर्वाद है उसे एक अभागन माँ का, हर उस प्राणी का जो इस धरती पर इंसान का सताया हुआ है। मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीना है। जाओ उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। जाओ ढूंढो उन्हें और उनकी तस्वीर लाकर दिखाओ। मैं उन्हें ऐसी मौत दूंगी कि मानव जाति दोबारा किसी जानवर के बच्चे को छीनने की कोशिश नहीं करेगी। एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने की भयंकर सजा दूंगी मैं उन्हें। पूरी मानव जाति का खात्मा दादा के हाथों से होगा, ये पक्का है माँ। मेरे साथ अन्याय करने वाले लोगों को मैं खुद सुलझा दूंगी। हो सके तो उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। माँ की दिल की अरे मुन्नू, चलो। माँ, पता नहीं कहाँ गए। चलो। लगता है उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। वो जो कुछ कह रही थी मेरे ख्याल में सही कह रही थी। डॉक्टर साहब, सदियों से उस गुफा में राहुल की तस्वीर है। वहां साफ लिखा है कि उसका जन्म इस इलाके में होगा और वो अपनी मां से अलग होगा। तो क्या तुम उस गुफा में होकर आए हो? और सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं डॉक्टर साहब। एक मां अपने बच्चे से अलग होगी, ये बात हम जानते हैं। वो संगरौली के अलावा अपने बच्चे को और भी जगह में तलाशेगी, ये बात भी हम जानते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बयान कर रही थी, उससे तो लग रहा था जैसे कि इंसान गुनहगार और शैतान सही है। यानी ये शैतानी ताकत एक औरत की पीड़ा से लड़ने के लिए इकट्ठा हो रही है। ऑफिसर, ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, गलत इंसानों की लड़ रहे हैं। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा राठौर साहब। जो लोग इस माँ की नजरों में कसूरवार हैं, वो है डॉक्टर शर्मा और मिस्टर मल्होत्रा। और ये उन्हीं गुनहगार को हुक्म दे रही है कि गुनहगार को पकड़ कर लेकर आओ। पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब ये दोनों ही गुनहगार थे? पता नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर शर्मा इस माँ और उसके बच्चे को हॉस्पिटल ले आए थे। मिस्टर मल्होत्रा, जिन्हें कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने ये बच्चा गोद ले लिया। डॉक्टर शर्मा को लगता था कि ये लड़की पागल है। अपने बच्चे के लिए भेड़िए का दूध मांगती थी, अपने से दूर रखती थी ताकि इसकी परवरिश अच्छी तरह से हो जाए। इन्होंने ये बच्चा मिस्टर मल्होत्रा के गोद दे दिया। पता नहीं कौन गलत है, मिस्टर मल्होत्रा और डॉक्टर शर्मा या फिर ये माँ। मेरे ख्याल में इसका फैसला करना बड़ा मुश्किल है। हाँ ऑफिसर, तुमने कहा था कि ये सब कुछ गुफा में लिखा हुआ था। That's right, डॉक्टर साहब। ये भी हो सकता है कि ये एक योजना हो उनकी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके कहने का मतलब है कि शैतानी ताकत इंसानियत को मिटाने के लिए एक माँ के आंसुओं का सहारा ले रही है? हेलो, क्या हुआ अफसर? देखो तुम्हारे बाबा मिस्टर मल्होत्रा को वापस लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखना वो क्या करते हैं और क्या बातें करते हैं। ये इंसान लोग बहुत नीच है, बहुत गंदे। ऑफिसर, लगता है वो लोग आ गए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। दादा की माँ के साथ बहुत गलत हुआ। माँ का दिल मुझे देखा नहीं जाता। 12 साल हो गए माँ को इस गम के बोझ को ढोते हुए। नीच है ये इंसान। वाकई बड़े शर्म की बात है। एक माँ को उसके बच्चे से अलग करना, ये कहाँ की इंसानियत है? बहुत बेदिल है ये इंसान। जी तो करता है कि छाली मानव जाति का खून पी जाऊं। माँ की पीड़ा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा।
उनके गुनहगार को उनके सामने लाकर खड़ा करना होगा। अरे मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊं। माँ की ये हालत दादा को पता चलेगा ना तो वो सिर्फ खून की नदी पार देगा जलती पल, इंसानी खून की। वाकई इंसान से ज्यादा खुदगर्ज इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। मेरा तो दिल करता है कि इंसान को इस दुनिया से मिटा दूं, उसे जलाकर राख कर दूं। दादा जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये इंसान इस पृथ्वी पर बोझ है। एक बात अच्छी हो गई कि दादा के जन्म स्थान का दर्शन हो गए और माता के चरणों की धूल भी प्राप्त हो गई। बच बुला एक बात का लग रहा है कि पाला छाल से माँ अपना छाला छमय दाता की याद में लो कर गुजार ली है। और 12 साल से ही माँ संगरोली के जंगलों में भटक रही है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका बच्चा शायद उसे मिल जाए। दाता को उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता, कुछ भी नहीं छुपा। जरूर दाता अपनी माँ के आंसुओं का कल चुकाएगा, देख लेना छेलू। माँ भी अपने गुनहगारों को नहीं बख्शेगी। माँ को तो मानव जाति से नफरत है। ये जो इंसान है ये नफरत के काबिल है। दाता को कोई नहीं रोक पाएगा। दाता नामो निशान बिता देगा इंसानों का इस गलती से। ये जो ऑफिसर मुझे लेकर आया है ना, इसको सब कुछ मालूम है। देख लेना ये भी दाता का शिकार बनेगा। इस लड़ाई में हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हो सकता है विक्रम ने दाता की योजना के अनुसार हमें काम पर लगाया हो। जिन लोगों के शरीर को हमने वश में किया है, हो सकता है वो दाता के खास निशाने पर हो। अगर ऐसा है तो ये दाता के खास दुश्मन, इनका अपना शरीर हमारा गुलाम है। हम जब चाहेंगे वापस गलती में मिला सकते हैं। और काम करने का मौका मिले, इस शरीर को बस में करना तो बहुत आसान है। आज के बाद मेरे को ऐसा चीज करता है कि मैं हवेली में नहीं जाऊं, माँ की छाता करूं, यही लाऊं और उनका हाथ बताऊं। हमें काम तो दिया है माँ ने, उनके आदेश का हमें पालन करना होगा और उनके गुनहगारों को उनके सामने खड़ा करना होगा। विक्रम ने भी वही कहा है जो दाता की माँ का हुक्म है। छनी, माँ ने कहा था कि उनके गुनहगारों की तस्वीर हो सके तो उन तक पहुंचाऊं। अच्छा, तो क्या ख्याल है सब कुछ छोड़कर इसी काम में लग जाएं? लेकिन इससे पहले विक्रम से पूछ लेना बहुत जरूरी है। हाँ। माँ की सहायता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी मदद के लिए मैं जंगलोली जंगल भी जा सकता हूँ। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? तू यहाँ किसी लड़की की आवाज सुनी रोने की? तेरे कान बज रहे। चल निकलते हैं यहाँ से। नहीं यार, हाँ यार, आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ के बहुत किस्से सुने। चल निकलते हैं, चल। उतर। चलना तू उतर। तू चल तो सही यार। तू एक मिनट उतर। लगता है वहाँ कोई मुसीबत में। चलते यहाँ से, वरना हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैंने यहाँ के बहुत सारे किस्से सुने जो कि एक रोती हुई लड़की की वजह से हुए। चल चलते। किसी इंसान की आवाज है। तू चल तो सही। हमें मदद करनी चाहिए। आ जाओ। सुन। अरे आप सुन तो सही।
देख, अभी वक्त है, लौट चलते हैं। देख, तुझे यहाँ रुकना है तो तू रुक, मैं जा रहा हूँ। अच्छा रुक, मैं भी आता हूँ। अच्छा। वरना वो देख, मैंने कहा था ना कोई लड़की है। देख, अभी वक्त है, लौट चलते हैं। मुझे खतरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यार वो लड़की है, जंगल में भटक गई बेचारी। वो देख, वो सफेद कपड़े, वो नंगे पांव। इसे साफ जाहिर है उसे उस जंगल के बारे सब कुछ मालूम है। पागल हो गया है तू, बिल्कुल पागल हो गया है। एक लड़की जंगल में भटक गई है और कोई उसको जंगली जानवर मार के खा जाएगा। रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ। अरे रुक जा यार, आ रहा हूँ। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ आ गया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम्हें अगर कहीं जाना हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चाबी कहाँ गई? चाबी। फॉरेस्ट ऑफिस ऑफ धौलपुर। साहब जी, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ। राम सिंह, हाँ बोलो। सर, संगरौली के जंगल में एक लड़के की लाश मिली है। क्या? साहब जी, ये मामला एक्सीडेंट का नहीं लगता। कुछ दूर पर मोटरसाइकिल ठीक ठाक खड़ी है। ये हत्या का मामला लगता है साहब। लेकिन मौत हुई कैसे? साहब, ये सब हम नहीं बता सकते। ठीक है, तुम वहां का ख्याल रखो, मैं पहुंचता हूँ। एक और हादसा, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, उससे कुछ दूरी पर लाश पड़ी है। नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। जरूर उस सफेद साड़ी वाली औरत का काम है ये। हवलदार जी सर। देखो,
शंगरौली जंगल के रास्ते पर एक लाश पड़ी हुई है। फौरन पुलिस को लेकर तुम वहां पहुंचो। मैं भी वहां पहुंचता हूं। चलो जल्दी जाओ। ये हादसे बराबर हो रहे हैं। क्या राज है, सोचना पड़ेगा। रणवीर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ऑफिसर, ये लोग तो इंसानों को मिटाने की योजना बना रहे हैं और इनके हिसाब से इंसान बहुत नीच होते हैं और ये हमें मार डालेंगे। उनकी साजिश का पता है मुझे। ये लोग दाता की माँ से मिलकर आए हैं और ये दाता की माँ का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनके ऊपर तो खून सवार है, लेकिन ये दाता की माँ है कौन? वही लड़की जो तुम्हारे बाबा जंगल से उठाकर लाए थे और अपने नर्सिंग होम में रखा था। फिर तो ये लोग बाबा को भी खत्म कर देंगे। दादा के माँ ने हुक्म दिया है कि उनके गुनहगारों को उनके सामने लाया जाए। ये सब तो मुझे पता है। तुम कोई ऐसी बात बताओ जो उन्होंने सोचकर कोई योजना बनाई हो, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया हो। बताया ना आपको, इंसानों को मिटाने की योजना बना रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा तो भावुक हो गए थे माँ की हालत को देखकर, और वो कह रहे थे कि माँ की मदद के लिए संगरौली के जंगल में जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं खुद मिस्टर मल्होत्रा को संगरौली के जंगलों में लेकर जाना चाह रहा था। इन दोनों ने खुद ये योजना बना ली है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर आप ऐसा क्यों चाहते हो? मैंने धौलपुर इसीलिए लाया था कि जिस जगह से मेरे केस के तार जुड़े हैं, उनके अंदर जो शैतानी ताकत है, उनसे कुछ छुपे हुए राज जान सकूं। उन्हें वहाँ भेजना खतरों से खाली नहीं है। ऑफिसर, ना जाने वो लोग कितनों को बलि चढ़ाएंगे। मैं नजर रखूंगा उन पे। अभी वो दोनों क्या कर रहे हैं? अभी तो सोए हुए हैं, लेकिन ऑफिसर, कुछ दिनों से संगरौली के जंगल से कोई हादसे की खबर नहीं आई। लेकिन अगर ये लोग वहाँ गए तो जरूर कोई ना कोई अनहोनी होगी। लेकिन ऑफिसर, कुछ दिनों से संगरौली के जंगल से कोई हादसे की खबर नहीं आई। लेकिन अगर ये लोग वहाँ गए तो जरूर कोई ना कोई अनहोनी होगी। देखो। हाँ राठौर साहब, शंगरौली के जंगल के रास्ते में एक लाश मिली है, लड़के की है। ये मामला हादसे का कम है, लेकिन हत्या का ज्यादा लगता है मुझे। ये आप कैसे कह सकते हैं? पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल सड़क के किनारे पार्क थी और लाश उससे 300 मीटर दूर पड़ी हुई थी। राठौर साहब, ऐसा पुलिस को लगता है, आपको क्या लगता है? यकीनन वो लड़का मोटरसाइकिल पार्क करके किसी कारण गया होगा कहीं दूर, और सफेद साड़ी वाले ने जैसे उसे देखा, उसे फौरन दबोच लिया। जहां तक मेरा ख्याल है कि किसी इंसान का खून करना उसके लिए जरूरी था, वरना। जानता हूँ मैं, ये उन्हीं का कारनामा है। अच्छा राठौर साहब, मैं मिस्टर मल्होत्रा को लेकर संगरौली की ओर जा रहा हूँ। किसी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। मैं तो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ ऑफिसर। मानवता को संकट से बचाने के लिए कोशिश कीजिए प्लीज। आप तो जानते हैं राठौर साहब, जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके राठौर साहब, आइए। मल्होत्रा साहब उठिए। मल्होत्रा साहब उठिए, चलिए आगे का सफर तय करना है। नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ खुश हूँ। मुझे हवेली वापस नहीं जाना है। तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। क्या माँ ने बुलाया? किधर माँ? संगरौली के जंगल में। मुझे मालूम है, अगर आपने संगरौली जंगल का नाम नहीं लेते तो मैं आपके साथ कभी नहीं आता। मुझे मालूम है कि माँ उधर ही है और मुझे बहुत इच्छा है माँ की सेवा करनी। चलो जल्दी चलो, वरना माँ गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, शैलू को भी लेके चलते हैं। उसे नहीं जगाओ, माँ ने तुम्हें बुलाया है, उसे नहीं। ठीक है, चल। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। चलो।
2 मिनट रुको। अच्छा अब मैं 2 मिनट बात करके आ रहा हूं, ठीक है? तो बाहर रुको, कम ऑन, चलो 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 बाहर रुको। तुम अपने बाबा पर पूरी नजर रखना। ऑफिसर, कल से मेरा जी बहुत घबरा रहा है, और जो इंसान यहाँ सोया हुआ है वो मेरा बाप नहीं, वो एक शैतान है जिसने इंसानों को मार डालने की कसम खाई है, और ये कभी भी मुझे निशाना बना सकता है। अभी हालात इतने बेकाबू नहीं हुए हैं। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ ये जानकर भी ये एक इंसान नहीं शैतान है। कभी भी प्यास लगे तो मेरा खून पी सकता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। तन्वी, मेरे साथ भी एक शैतान है। मैं हिम्मत रख रहा हूँ, तुम भी हिम्मत रखो। जब तक ये तुम्हारे साथ है मुझे पूरा यकीन है ये कहीं नहीं जा पाएंगे। ठीक है ऑफिसर, लेकिन आप जल्दी वापस आइए। मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करना चाहती। ऑफिसर प्लीज़, कैसे भी करके आप मुझे और मेरे बाबा को इन शैतानों से निजात दिलवाइए। ठीक है, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे बाबा सोकर उठेंगे तो वो ज़रूर मल्होत्रा साहब को तलाश करेंगे। तुम ये कह देना कि वो कहकर गए थे कि वो माँ से मिलने गए। वहाँ से वो लौट कर आकर हवेली जाएंगे। ठीक है? ठीक है। अपना ख्याल रखना। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, मल्होत्रा साहब, पकड़ लिया। कहाँ चले गए थे तुम? घूमने। चलो आप बैठो। इधर चलो 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 चलो, मैं चलाऊंगा गाड़ी। चलो चलो आ जाओ। चलो अंदर बैठो, अंदर चलो, अंदर अली। चलो, कम ऑन। अली चलो, शाबाश शाबाश, बैठो इधर आराम से। आप माँ को कब से जानते हैं? माँ को? किसकी माँ को? दाता की माँ को। कैसी बातें कर रहे हैं आप ऑफिसर? क्या हो गया आपको? ये अचानक अब कैसे सवाल पूछ रहे हैं? मिस्टर मल्होत्रा, मैं क्या? आप इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं मुझे? आप वो नहीं जो आप थे? क्यों देख रहे हैं आप मुझे ऐसा? कहीं आप पर शैतानी ताकत का साया तो नहीं पड़ गया? शैतानी ताकत का साया आप पर था मिस्टर मल्होत्रा। बड़ा अजीब सा लग रहा है आपसे ये सब सुनकर। मुझे भी। आपको तो पता नहीं कितने अरसे से आप शैतानी ताकत की गिरफ्त में हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ देर पहले तो हम हवेली में थे। हवेली छोड़े 1 महीना हो गया हमें मिस्टर मल्होत्रा। ये धौलपुर है। धौलपुर? हम लोग धौलपुर में क्या कर रहे हैं? मिस्टर मल्होत्रा, आपके अंदर एक शैतानी ताकत थी जिसे मैं कुछ राज उगलवाना चाहता था, इसीलिए यहाँ आया। क्योंकि इस केस की जड़ें यहाँ पर है, धौलपुर में। ये क्या कहते चले जा रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ मिस्टर मल्होत्रा, और जो आपको हुआ था ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर?
कौन सी बुरी खबर देना चाहते हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो भी शायद राहुल की शिकार बन चुकी है। क्या कह रहे हैं आप? कह दीजिए ये सब गलत है। मैं सच कह रहा हूं मिस्टर मल्होत्रा। कब हुआ ये सब? ये कोई 7-8 दिन पहले। तब मैं कहाँ था? मिस्टर मल्होत्रा, आपकी पत्नी ने आपको पागल समझकर एक हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था, क्योंकि आप एक बच्चे जैसे व्यवहार कर रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? कभी आप कहते हैं कि मुझ पर शैतानी ताकत का साया था, कभी आप कहते हैं कि मैं बच्चों की तरह पेश आ रहा था, जिससे मेरी पत्नी ने मुझे पागल समझ लिया। ये क्या हो रहा है सब? आप क्यों कर रहे हैं ये सब मेरे साथ? मिस्टर मल्होत्रा, हवेली में कुछ बच्चे थे, शैतानी ताकत का मासूम रूप। उनमें से एक बच्चे ने आपके मन और तन में काबू कर लिया था और आप बच्चे बनकर रह गए। लेकिन शुक्र है कि कम से कम आपके हाथों किसी की हत्या नहीं हुई, क्योंकि जो ताकत आपके अंदर थी बहुत ही खतरनाक थी, जिसकी वजह से मैं भी बंदी बन गया था। वैसे हम जा कर रहे हैं? संगरौली। क्यों? जा मैं इसलिए रहा था ताकि आपके अंदर जो शैतानी ताकत है उससे कुछ राज जान सकूं। लेकिन कल रात जो डॉक्टर शर्मा के जले हुए हॉस्पिटल में देखा, कुछ तो समझ में आया है। क्या हुआ था कल रात? आप और डॉक्टर शर्मा में जो शैतानी ताकत है वो कल रात डॉक्टर शर्मा के जले हुए हॉस्पिटल में गई थी। हाँ, उनकी मुलाकात माँ से हुई थी। ये सब मैंने वीडियो में उतार लिया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपकी मुलाकात के बाद माँ इतनी गुस्से में थी कि कल रात उसने संगरौली के जंगलों में और बेकसूर की हत्या कर दी। ऑफिसर, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ये सब सुनकर। मैं माँ के पास था, मेरी बीवी गुजर गई, मैं कहीं बैठकर आराम करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। आइए आइए मिस्टर मल्होत्रा, बैठिए। बैठिए। बेटा, ये 2 चाय और मेन्यू कार्ड भेज देना। ऑफिसर, सुधा नहीं रही तो फिर राहुल किसके पास है? आपकी पत्नी की मौत के बाद उनकी बहन तारा आ गई थी और राहुल को अपने साथ बानेर ले गई हैं। बानेर? क्योंकि आप हॉस्पिटल में थे और राहुल को संभालने के लिए कोई था नहीं, इसलिए मैंने किसी को रोका नहीं। इतना सब कुछ हो गया और मुझे होश भी नहीं। मेरी सारी दुनिया उजड़ गई और मैं बेखबर रहा। ऐसे क्यों हो गया? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। मुझ पर विश्वास रखिए मिस्टर मल्होत्रा, एक अरसा हो गया आपको अपने होश खोए हुए, एक बच्चे के रूप में रहते हुए। ये सब मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए। चल चल चल। माँ की जय हो। शैतानी ताकत अब भी मल्होत्रा के अंदर ही है और उसके साथ ही चल रही है। देखा आपने?
जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। कल रात माँ को सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, जुल्म हुआ उनके साथ। एक माँ को अपने बेटे से कोई कैसे अलग कर सकता है? अगर माँ की बात कोई सुनेगा तो उनका साथ देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? सच्चाई सामने है मिस्टर मल्होत्रा। मैंने सच का साथ देना मंजूर किया है, माँ की सेवा करना मंजूर किया है। आप माँ को कैसे इतना मानने लगे? वो एक माँ को रोते नहीं देख सकता। अपने बच्चे के लिए इतना दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि माँ के गुनहगारों को संगरौली पहुंचाऊंगा और वचन देता हूं जब से राहुल आया है गुमसुम सा रहता है। माँ मरी है उसकी, बाप अस्पताल में है। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उसे संभलने में। जाओ बहलाओ फुसलाओ उसे, मन लगना चाहिए उसका। जानती हूँ। राहुल बेटा, जब से आए हो चुपचाप बैठे रहते हो। क्या होगा इस तरह गुमसुम रहने से बेटा? अगर तुम्हारी माँ हमें वहां से देखेगी तो दुख होगा ना उन्हें। तुम्हें बता कितना दुख होगा तुम्हारी ये हालत देखकर। क्या सोचते रहते हो राहुल? इतना सोचने से कुछ नहीं होगा बेटा। चलो उठो, कुछ खा पी लो। बेटा साहब, बाहर जाकर देखना कितने बच्चे हैं तेरी उम्र के। जरा उनके साथ खेल, तुझे अच्छा लगेगा बेटा। जीना फिर से सीख ले बेटा, इसी को जिंदगी कहते हैं। जो लोग भगवान के पास जाते हैं वो वापस नहीं आते बेटा। मतलब भगवान का नाम मेरे सामने? भगवान भगवान भगवान, कुछ नहीं होता है भगवान। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? नाराज है ना तू? मैं तेरा गुस्सा समझ सकती हूँ बेटा। बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, बहुत गलत हुआ है। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी बुरा भला कहती भगवान से। फिर ये तूने भगवान का नाम मेरे सामने भगवान का नाम कभी मत लेना, वरना। ठीक है, और गुस्सा मत हो। जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही बोलूंगी, वैसा ही करूंगी। मुझे मेरी बहन का सपना जो पूरा करना है। तो रुक, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, दूध पी ले। मैं दूध नहीं पीता, मुझे खून चाहिए।